प्रणाम साथियों, मैं पवन सिंह लिंगवाल और आप इस समय जुड़े हैं कोबरा न्यूज यूके में। मैं इस समय देहरादून प्रेस क्लब में मौजूद हूं और बता दूं कि यहाँ पे एक प्रेस वार्ता भी जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उत्तराखंड क्रांति दल के द्वारा। कुछ सोशल मीडिया में कुछ अफवाहें चल रही थी, भ्रामक खबरें जो फैलाई जा रही है, उसके संदर्भ में आज यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। सौम्य चौधरी जी जो कि महानगर अध्यक्ष हैं उत्तराखंड क्रांति दल युवा प्रकोष्ठ के। तो जाने आखिर क्या मामला है जो सोशल मीडिया पे एक खबर फैल रही है कि सौम्य चौधरी जी पे आरोप लग रहा है। सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो ये है कि खबरें किसके द्वारा फैलाई जा रही हैं, खबरों को फैलाने का मुख्य उद्देश्य क्या है और आज तक कब कब यूकेडी को लेके जो खबरें फैलाई गई है ना। सोशल मीडिया, फेसबुक हो चाहे व्हाट्सएप हो चाहे इंस्टाग्राम हो, जो भी ट्रेंडिंग साइट है सोशल मीडिया की, उन सब पर हम पिछले दिनों में देखते हैं कि यूकेडी को लेकर और उनके जो तमाम पदाधिकारी हैं जो कि बड़ा चेहरा है उत्तराखंड क्रांति दल में, उनको लेकर बहुत सारी बातें बोली जाती हैं, बहुत सारे टॉपिक जो है छिड़े जाते हैं उन पर, और वो बातें ऐसी जो निराधार हैं। कुछ उनको हिस्ट्री सीटर बोलते हैं, कुछ गैंगस्टर बोलते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि यूकेडी गुंडों की पार्टी है। मैं उनको एक स्पष्ट रूप से बोलना चाहता हूँ कि देखिए, मेरे आपसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। मैं उत्तराखंड क्रांति दल का एक युवा प्रकोष्ठ का एक पदाधिकारी हूँ महानगर का। मैं आप लोगों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि उत्तराखंड क्रांति दल कोई गुंडा की पार्टी नहीं है, हिस्ट्री सीटर गैंगस्टर नहीं है। इसमें ये वो पार्टी है जिसने इस राज्य को गठन करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लीड किया है। ये हमारे वैज्ञानिक डी पंत जी की पार्टी है, इंद्रमणि बडोनी जी की पार्टी है, स्वर्गीय, है ना। तो यहाँ पर तमाम जो चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें कहीं ज्यादा डेडिकेटेड है अपने स्टेट के लिए, अपनी देवभूमि के लिए, इसकी पवित्रता के लिए। तो जो ये आरोप अगर ये सुनियोजित हैं, पोषित हैं, तो उन लोगों के लिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप इस तरह की भ्रामक जो खबरें हैं, अफवाहें हैं, इनको ना फैलाएं। जनता को मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि ये जो चीजें हैं, तमाम चीजें, ये एक बस इसलिए है कि जो उत्तराखंड क्रांति दल है वो ग्राउंड पे आके वर्क कर रहा है। जनाधार बढ़ रहा है तो जब चीजें आगे निकलती हैं तो 100 बातें आती हैं, 100 लोग आपको टोकते हैं, आपको पीछे करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से सौम्य चौधरी जी के बारे में बोला गया वो सारी चीजें झूठ है, क्योंकि हमारे सामने ही बातें हुई थी सारी, है ना। तो जो भी आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं उनमें कोई भी जो है सच्चाई नहीं है, प्रामाणिकता नहीं है। और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा भी कि किस तरह से उन्होंने कहा कि अगर ऐसी बातें सत्य हैं या इनमें कुछ प्रमाण है तो मैं उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्र सचिव के पद से जो है इस्तीफा दे दूंगा। तो अगर कोई व्यक्ति इवन यहाँ तक कहा है कि मैं राजनीतिक संन्यास ले लूंगा, अगर कोई व्यक्ति अपने राजनीतिक करियर को लेकर दाव इतना बड़ी बात कर रहा है तो आप सोच लीजिए कि उसकी बातों में कितनी सच्चाई होगी। जिसके लिए वो इतना एफर्ट लगा रहा है उसको लेकर वो कह रहा है, उसके शपथ ले रहा है कि मैं छोड़ दूंगा, तो एक कितना बड़ा सच्चाई है उन बातों में। उत्तराखंड की जनता को यही बोलना चाहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति ये कह सकता है कि अगर मैं इन बातों में सच्चाई है तो मैं उत्तराखंड क्रांति दल के सदस्यता से और जो उसके पदाधिकारी हैं, जो राजनीतिक मेरा जीवन है, उसका संन्यास ले लूंगा। तो इसी से आप लोग समझ सकते हैं कि ये जो बातें हैं इस सब जो है झूठी हैं, अफवाहें हैं, भ्रामक हैं। इन पे आप लोग ध्यान मत दीजिए। जैसे जैसे चीजें कुनबा आगे बढ़ता रहेगा तो कुनबे में आगे जो है लोग छेद करने की कोशिश भी करते हैं। जब नाव बड़ी होती है, जहाज बड़े होते हैं, तो उसको डुबाने के लिए जो है छोटे छोटे नाव जो आगे पीछे से आते रहते हैं। और मैं युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष के नाते ये बोलना चाहूंगा कि ये सारी चीजें जो हैं झूठ है और इनका उत्तराखंड क्रांति दल और हमारे यूकेडी किसी पदाधिकारी से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, भविष्य में अगर इस तरह की चीजें होती हैं तो हम उनका खंडन जरूर करेंगे। उत्तराखंड क्रांति दल में सारे शांत लोग हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम पहाड़ को और क्षेत्र को लेकर जो मुद्दे हैं उनको आगे उठाएं। कल के समय अगर इसको लेकर इस क्षेत्रीय दल को लेकर कोई भी कुछ किसी प्रकार की अनुचित या फिर बेकार की या फिर बेमतलब की टिप्पणी करेगा तो हम इसी तरह आगे खड़े रहेंगे। मेरी व्यक्तिगत रूप से किसी कोई दुश्मनी नहीं। देखिए, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि जैसे आप कह रहे हैं कि फ्यूचर में ये सारे प्रत्यारोप आरोप लगते रहेंगे, अगर इस तरह के प्रत्यारोप आरोप लगते रहेंगे तो मैं आपको कह रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से इसका संदेश देना चाह रहा हूँ कि हम हर एक आरोप पर प्रत्यारोप का जवाब जरूर देंगे। हम युवा हैं, आजकल का उत्तराखंड का 25 साल का युवा है हम। उत्तराखंड का जन्म भी हमारे साथ हुआ और हम भी उत्तराखंड के जन्म के, जो उत्तराखंड की उम्र है वो भी हमारी उम्र है। तो हम इस प्रदेश के लिए लड़ाई, क्षेत्र एकता के लिए बात कर रहे हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम कोई क्षेत्रवाद कर रहे हैं। क्षेत्रवाद करने का मतलब तब होता है आप किसी स्पेसिफिक व्यक्ति को, जो व्यक्ति जिसका चरित्र भी खराब हो, उसको भी आप जो है क्षेत्र के अनुसार चूज करो। हम तो ये कहते हैं कि अगर यूपी का कोई व्यक्ति है और अगर वो यहाँ की बात कर रहा है, पहाड़ की बात, पहाड़ के दर्द को समझ पा रहा है, तो वो भी जो है उपरांत का सदस्य है। और अगर कोई व्यक्ति पहाड़ से बिलोंग करता है और वो पहाड़ का दर्द नहीं समझ पा रहा तो वो इस पहाड़ का है ही नहीं। संदेश है मेरा, अगर कोई व्यक्ति पहाड़ की बात करेगा तो वो
पहाड़ी है वो उत्तराखंडी, उत्तराखंड की बात करने वाला व्यक्ति उत्तराखंडी है, उत्तराखंड में रहने वाला व्यक्ति अगर कोई पहाड़ में भी रह रहा है, नीति और माणा में भी रह रहा है, तो अगर वो पहाड़ की बात नहीं कर रहा, पहाड़ का दुख दर्द नहीं समझ सकता, तो वो पहाड़ी नहीं है, वो उत्तराखंडी नहीं है। इस पर संदेश देना चाहता हूँ, चाहे वो गढ़वाली है, चाहे वो कोई भी है, देसी है। उन लोगों से जो लोग कहते हैं कि उत्तराखंड का क्षेत्रवाद करता उनके लिए इस पर संदेश है कि उत्तराखंड क्रांति दल में 20 से लेके 25% लोग देसी लोग हैं, वो लोग हैं जो कि प्लेन से, मैदानी इलाकों से बिलोंग करते हैं, और वो लोग अच्छे से जो है पूरे डेडिकेशन से, समर्पण से कार्य करते हैं उत्तराखंड क्रांति दल के। ये उदाहरण है उत्तराखंड क्रांति दल का क्षेत्रवाद का जो प्रश्न करते हैं बार बार लोग, उसका उदाहरण है, उसका जवाब है ये बोलना। तो चलिए, यहाँ पे अपनी सबने बात रखी। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यहाँ पे हुई है उत्तराखंड क्रांति दल के द्वारा। सौम्य चौधरी जी यहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने पूरा स्पष्टीकरण किया, जो उन पे आरोप लगाए गए थे उसका उन्होंने यहाँ पे स्पष्टीकरण दिया है, और उन्होंने शिकायत भी करी है थाने में इसके अगेंस्ट। और आगे ये आरोप देखिए, 2027 के चुनाव आने वाले, आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, तो ये एक फैक्ट है। अब आगे की इनकी क्या रणनीति रहेगी इस मुद्दे पे, ये तो आने वाला समय तय करेगा। तो फिलहाल आप जुड़े थे कोबरा न्यूज़ यूके में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।